गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट नवीन सर में हैं और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। कल का जो मेरा वीडियो था वो क्वेश्चन टैग के ऊपर मैंने 8 रूल आपको बताए थे। उन 8 रूलों के अंदर इम्पोर्टेंट रूल भी थे जिससे आप स्टेटमेंट के थ्रू और क्वेश्चन टैग को कैसे बनाते हैं ये प्रक्रियाएँ मैंने समझाई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 9 के बारे में। और जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मेरे इस कर्सर पर ध्यान रखें। जहाँ जहाँ मैं आपको बताऊँ वहाँ वहाँ आप इंडिकेशन रखेंगे। रूल नंबर 9 में दे रखा है कि यदि स्टेटमेंट में आई एम आ जाए तो आप क्या करेंगे। स्टेटमेंट का मतलब है शुरुआत के सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव जैसा भी होगा, उस सेंटेंस में यदि आपको दिया हुआ है कि आई एम दिया हुआ है तो आप उसको किस प्रकार से फॉलो करेंगे, किस प्रकार से उसका टैग क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि आई एम जब होता है उसके साथ में नोट नहीं हो तो आपको अफर्मेटिव से क्वेश्चन बनाना पड़ता है नेगेटिव में। तो यहाँ एम जो होता है, एम का यहाँ एमेंट नहीं बनता है, आप याद रखें, इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ यदि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट और आपको पॉजिटिव सेंस में दिया हुआ है तो आप इसका नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो एमेंट नहीं करेंगे। यहाँ आप एम को आर में बदल देंगे और आरंट लिखेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आ रही है दूसरे क्वेश्चन में कि आई एम नोट दिया हुआ है, नोट के बाद योर दिया हुआ है। यहाँ पर एम के बाद नोट होने के कारण सेंटेंस नेगेटिव हो गया है और नेगेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस में बदल कर लिखते हैं। यानी स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम अपोजिट बनाएंगे। यदि हमें नेगेटिव दे रखा है स्टेटमेंट तो आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है नोट लगा हुआ है तो नोट यहाँ से हट जाएगा, यानी पॉजिटिव बनाएंगे तो एम आई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पर आरंट कर देंगे नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन एम दिया हुआ है तो यहाँ आप क्वेश्चन टैग में एम ही लगाएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी इसमें। दूसरा आप देख पा रहे हैं रूल नंबर 10 में, और रूल नंबर 10 में दिया हुआ है कि डेयर तथा नीड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है डेयर तथा नीड। इनका प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो आपको कैसे इसका प्रयोग करना है, और यदि मेन वर्ब के रूप में होता है तो आप इसका यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है ही डेयर, डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है यहाँ, इसलिए यहाँ पर डेयर को नेगेटिव देखो, डेयर के बाद नोट लगा हुआ है मतलब आप इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे और डेयर का डेयर ही लिखेंगे, डेयर ही कर देंगे। यहाँ पर नोट होने के कारण यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनाएंगे। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि ही नीड्स योर हेल्प। यहाँ पर नीड्स दे रखा है मैन वर्ब के रूप में। यहाँ मैन वर्ब में एस या ईएस लगी होती है तो आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ आप यूज करेंगे डज का, तो डज लगा देंगे और पॉजिटिव सेंस है तो इसके साथ में नोट जोड़ देंगे तो डजंट हो जाएगा और ही आप लगा देंगे। तो ये भी रूल आपको आशा है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा या आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नए रूल की ओर। रूल नंबर है 11। मैं अपना इमेज थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। और रूल नंबर 11 में दे रखा है यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यानी कि स्टेटमेंट के शुरू में आने वाला जो शब्द है वहाँ आपको यदि ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस और बोदर ऑफ अस का प्रयोग दिया हुआ है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन टैग के अंदर जो सब्जेक्ट लगाएंगे उसमें आपको वी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? वी का प्रयोग करना होगा। यदि अस की जगह पर यहाँ जो ये अस दे रखा है, यहाँ जो ये अस दे रखा है, यहाँ अस दे रखा है, इस अस की जगह पर आप देख पा रहे हैं कि अस के स्थान पर यू आ जाए या दे आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन टैग के अंदर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? क्वेश्चन टैग में जो आने वाला जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर आप ध्यान रखेंगे यहाँ यू लगाएंगे या दे लगाएंगे। ठीक है। आप एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ऑल ऑफ अस दे रखा है यहाँ,
ऑल ऑफ अस होने के कारण यहाँ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग के अंदर वी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ अस दे रखा है तो यहाँ वी लगा देंगे। क्वेश्चन दे रखा है ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, तो आप बनाएंगे आरंट वी। आरंट तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे लगाया है, लेकिन हम समझ रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ वी आ जाएगा। लेकिन आइदर ऑफ यू आ गया है यहाँ, तो यू यदि दिया हुआ है तो आपको यू ही लगाना है, वी नहीं लगाना है, जैसे कि मैंने इस नोट के अंदर समझाया है। आप इस नोट पे भी ध्यान रखना है। 12वां नंबर पॉइंट में आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट में नेगेटिव का सेंस प्रकट होना चाहिए। यदि स्टेटमेंट में नेगेटिव सेंस प्रकट होता है तो हम पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन टैग बनाएंगे। और आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि नोट लगने से नेगेटिव बनता है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ शब्द देखेंगे कि उस शब्द के लगने से सेंटेंस नकारात्मक भाव प्रकट करता है, इसलिए आप क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव सेंस में बनाएंगे। तो जैसा कि रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ रेड लाइन में फ्यू है, नाइदर है, नो वन है, लिटिल है, नन है, नथिंग है, इस प्रकार के कुछ रेड लाइन में ये शब्द दे रखे हैं। और क्वेश्चन टैग के अंदर आप पॉजिटिव सेंस बनाकर लिखेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में नीचे मैंने बता रखा है, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है शी रेयरली केम्स है हेयर, तो यहाँ रेयरली का प्रयोग दिया हुआ है। रेयरली के प्रयोग के कारण यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ हमने पॉजिटिव सेंस का क्वेश्चन बनाया है। डज के साथ नोट नहीं लगाया हमने, यहाँ डज शी कर दिया है, क्योंकि रेयरली का प्रयोग जो है यहाँ नेगेटिव सेंस को प्रकट करने के लिए किया गया है। अब आइए हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल दे रखा है हमें यहाँ पर 13 नंबर रूल में, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यदि क्या दे रखा हो, लेटस या लेट्स, ये एक ही बात है। अपोस्ट्रोफी एस लगा दो चाहे यू एस लगा के लिख दो, एक ही बात होती है। स्टेटमेंट का यदि सब्जेक्ट जो है वो लेटस लिखा हुआ है या लेट्स लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन टैग के अंदर शैल वी सीधा डायरेक्ट लिख देंगे। आपको कुछ नहीं देखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं देखनी यहाँ। यदि शुरुआत में सेंटेंस के शुरू में लेटस या लेट्स लिखा हुआ है तो आप शैल वी का प्रयोग करके लिखेंगे। और ऐसे ही आपको नीचे दे रखा है, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट लेट अस की जगह पर लेट हिम, लेट यू, लेट देम दे रखा हो, तो आप क्वेश्चन टैग के अंदर विल यू का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं नीचे लेट्स गो, तो यहाँ पर हमने लेट्स आने के कारण शैल वी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है लेट्स रीड, तो यहाँ पर लेट्स आने के कारण हमने शैल वी कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है लेट हिम के कारण हमने विल यू किया है। लेट हिम के कारण क्या किया है, विल यू कर दिया है। तथा 4 नंबर क्वेश्चन में लेट हर के कारण लेट हर कुक, तो यहाँ पर हमने विल यू कर दिया है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर पे लेट अस सी, तो यहाँ पर लेट अस सी दे रखा है, तो हमने क्या किया है, शैल वी कर दिया है। तो ये हमारा जो टॉपिक था क्वेश्चन टैग के बारे में, ये आज कंप्लीट हुआ। आज इस टॉपिक को आप देखें। मैंने इससे संबंधित 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें आप दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और आप इनको अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। ये जो टॉपिक है आपके रिट तथा स्कूल स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए काम आने वाला है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।